हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ी सी एडवांस है और इसी टॉपिक को हम थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। एक बिंदु से आवेश है, उसकी वजह से कुछ दूरियां पर उसके द्वारा विभव ज्ञात करना है। ये विस्तार से आज समझना है। तो ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो मैंने फंडामेंटल जो सॉल्व किया था, जो हम इसके बारे में जान रहे हैं, इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जितनी बात जानते हैं, जैसे कि विद्युत सर्किट की तीव्रता जो होता है, क्यू आवेश पर किया लगाया गया बल ही विद्युत सर्किट बटा, ये आपस में आप समझ रहे होंगे ये अनुपात। उसी प्रकार विद्युत सर्किट बटा की जगह पर किया गया कार्य का अगर ज्ञात करना रहे तो यहाँ पर विभव ज्ञात करना रहे। क्या ज्ञात करना रहे? विभव। तो यहाँ पर हो जाएगा इसी परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य के अनुपात को हम लोग विभव जानते हैं। तो पहले हम इसको अभी हम निगमन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इसका जो है न्यूमेरिकल कुछ लगा लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब क्वेश्चन क्या कहता है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर जो है 50 वोल्ट है, यानी इसका मतलब दो बिंदु है, इनके बीच का विभवांतर जो है 50 वोल्ट दे रखा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के क्यू कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य इतना जूल है, तो क्यू का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका कोई दो बिंदु है, इनके बीच का जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं V = में 50 वोल्ट। अरे हाँ आना। फिर क्या दे रखा है कि इनके जो दो बिंदुओं के बीच इतना हो गया, उनके क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात W बराबर कितना दे कह रहा है 3 इंटू में 10⁻³ में जूल। तो फिर क्या कह रहा है, क्यू का हमको यहाँ से ये मान ज्ञात करना है। ये आपको बारीकी से समझ रहे होंगे। इसका मतलब फार्मूला क्या कहता है, V = में W/Q। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब आपको क्यू नाट का मान ज्ञात करना है। इसको आप इधर कर दो, इसको आप इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यू नाट मत लिखो तभी कोई बात नहीं है, तो W/V। W का मान कितना है आप देखोगे, यहाँ पर इसका जो मान है 1 इंटू में 10⁻³ और नीचे जो है आपका यहाँ पर ये 50 वोल्ट मौजूद है। अरे हाँ है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मान देखते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इसको नीचे कर दीजिए। जैसे आप इसको नीचे करेंगे तब 1/50 गुणे में 10⁻³ बन जाएगा। 1 0 ये भी इसको दे देगा तो बन जाएगा आपका ये 4। कितना बन जाएगा 1/5 गुणे में 10⁻⁴। अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे 1/5 का क्या मतलब है, ये आप इसको अलग अलग कर सकते हो, चाहे इसको ऊपर कर दो। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 गुणे में 10⁻⁻⁴ बट्टे में हो जाएगा 5। अरे हाँ है ना। तो 1/5 का क्या मतलब है, 1/5 का मतलब है दशमलव लगाइए, 0 के भाग दे दीजिए, अर्थात 0.2। 0.2 गुणे में 10⁻⁻⁴ कूलाम का आवेश यहाँ पर है। ये आपका आंसर यहाँ पर मिल गया। यानी जो ये आपका आवेश है, ये जो आवेश है 0.2 इंटू में 10⁻⁻⁴ कूलाम यहाँ पर मौजूद है। और आप इसको और कुछ लिख सकते हैं, हाँ और कुछ लिख सकते हैं, इसको बारीकी से समझिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यू का मान कितना आया है 0.2 इंटू में 10⁻⁻⁴ कूलाम आया है। तो आप ऊपर नीचे क्या करिए 10 का गुणा कर दीजिए। अरे हाँ है ना। जैसे ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सीधे सीधे में यहाँ पर ये 20 बन जाएगा। और आप इसको ऊपर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁵। अरे हाँ है ना। और इसको 10 का गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे कुछ बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप जैसे गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 200, लेकिन ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो बस यानी इसका मतलब ये हुआ कि 200 -6 को लिख सकते हैं माइक्रो में कूलाम। अरे हाँ है ना। यानी इसी बात को लिख सकते हैं ना, इसी बात को लिख सकते हैं 200 माइक्रो में कूलाम। इसका भी मतलब वही है। हम लोग एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि इसके पहले 10 वोल्ट
यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है। तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। यहाँ पर जो बात दे रखी हुई है कि मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु है, ध्यान से समझिएगा, दो बिंदु है, यानी अर्थात भी ए, ये है आपका ये भी बी, यहाँ से ले जाया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसको बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है 5 कूलाम का आवेश है, जो क्यू बराबर जो ले जा रहे हैं 5 कूलाम का आवेश है, और जो कह रहा है कि पहले बिंदु पर 10 वोल्ट का है, तो यानी भी वोल्ट 10 वोल्ट होगा। दूसरा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर में दे रखा है 25 में जूल। तो यहाँ पर आपको VB का मान ज्ञात करना। एक्चुअली में यहाँ का जो विभव है, मैं आपसे क्या बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बिंदु है दो, इसको बोलेंगे VA, यहाँ पर बोलेंगे VB। तो इन दोनों के बीच का जो विभव है इसको बोलते हैं विभवांतर, चाहे विभव बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर होता है, VA माइनस में V में B। तो यहाँ पर जो आता है वही हमारा क्या होता है, इन दोनों का विभवांतर होता है, अच्छा इन दोनों के बीच का विभव बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो विभव दे रखा है, पहले आप फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं W में W अपान में Q नॉट। अब इसके जगह पर आप लिख सकते हैं VA माइनस में V में B। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, तो विभव यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो W बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये Q में नॉट हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है दूसरे बिंदु पर, तो आप लिखोगे, सॉरी यहाँ पर जो लिखोगे गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर लिखोगे आप VB माइनस में VA। जहाँ से जाता है वहाँ, अर्थात जहाँ पहुँचता है वहाँ से ये वाला घटाया जाता है, ये वाला कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो इसका मतलब VB का हमको विभव ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर जाएगा 10 बराबर में W का जो मान दे रखा है कितना, 25 है, और इसका जो मान दे रखा है 5 है, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ से इसको काट देने के बाद आपका 5 आ जाएगा। अगला में हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस में 10 इज इक्वल टू में 5। इसको आप इधर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, VB इज इक्वल टू में 5 प्लस में 10, यहाँ बन जाएगा VB इज इक्वल टू में 15 वोल्ट। बाबू लोग यहाँ पर अगर 10 वोल्ट का है तो यहाँ पर जो है 15 वोल्ट का यहाँ पर ये पाया जाएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी वोल्टेज विभव का ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ पर ये जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ का विभव थोड़ी मैक्सिमम होगी, यहाँ से कम होगी। जिसका मतलब यहाँ से भी, मतलब इन दोनों का विभव का जो अंतर होगा VB माइनस में VA होगा, और तब यहाँ से V निकलेगा, और तब यहाँ पर किया गया कार्य W बट्टे में Q नॉट, अर्थात जो ये वाला जो V आया W अपान में Q नॉट, ये इसके बराबर में हो जाएगा। ये आपका फंडामेंटल है। तो चलिए, तो हम आते हैं एक अच्छे टॉपिक की तरफ। एक बिंदु आवेश की वजह से उसके आवेश की वजह से r दूरी पर विद्युत विभव की गणना करते हैं। उसके बाद तब हम लोग अच्छी स्थिति लेते हैं, निरक्षी स्थिति लेते हैं, जो हम पहले याद करेंगे, फिर वही फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि वही फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट बनता है। आते हैं उस टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं, धीरे आपको समझ में आएगा। मैंने आप सभी लोगों को पिछले ही वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने ये समझाया था कि अगर कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर कोई बिंदु A मैंने प्लस में Q आवेश है, और यहाँ पर कोई बिंदु A है, और यहाँ पर कोई बिंदु B है, अरे हाँ है ना। तो हम लोग यहाँ पर बिंदु B पर पहले पता करते हैं, बिंदु B पर विभव हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहले बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है। समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसका मतलब VB का हमको मान को ज्ञात करना है यहाँ से उसका। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर जांच करना है, यहाँ से दूरी को ले लेते हैं R, और हमें ये वाली दूरी हमको पता है, मान लीजिए X, और हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। अरे हाँ है ना, आराम से समझिएगा, आसान ही है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी आपको समाकलन वाली बात आपको हो सकता है समझना पड़े यहाँ पर।
तो सबसे पहला बात तो ये है कि बिंदु यहाँ से लेकर के यहाँ तक किया गया कार्य आपको याद करना है। चलो आप यहाँ 9 याद करके थे और बिंदु मान लो यहाँ पर ये सी, अरे हाँ है ना। फिर इनके बीच का यहाँ पर दूरी मान लोगे आप डी एक्स, ये सूक्ष्म दूरी है, बहुत कम दूरी मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहले बल आप याद करिए, बल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बल बराबर क्या होता है, बल हो जाएगा एफ, कहाँ से कहाँ पर याद करना है, ये ओ है ना। इसका मतलब बल बराबर याद करना है, यहाँ पर आप फार्मूला जानते होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में क्यू नॉट इंटू में यक्स का स्क्वायर, अरे हाँ है ना, यक्स का स्क्वायर। आप फार्मूला को बात आपको पता होगा। और मेरा एक फार्मूला और कहता है कि कार्य बराबर में बल गुणे में विस्थापन। तो यानी इन दोनों के बीच में जो है इतना बल लग रहा है, ये तो बात पक्का हो गया। और हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आना है, अर्थात डेल एक्स की दूरी पर ले आना है, तो यही आपका विस्थापन कहलाएगा। तो यानी अगर बिंदु ए से, अगर इसी आवेश को बिंदु ए से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य की गणना करें तो क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर डब्ल्यू ए सी तक का बीच में, ए सी के बीच में लाना है। इसका मतलब क्या कहोगे, बल तो इतना है आपके पास, तो बल गुणे में क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना आप डी एक्स है भाई, इसके पास तो बल तो इतना ही लग रहा है ना। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में क्यू नॉट अपान, अच्छे से लिख देते हैं, क्यू इंटू में क्यू नॉट अपान में यक्स का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो ये जो है ना, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ए सी का हो जाए, सॉरी डब्ल्यू ए सी हो जाएगा, चाहे डब्ल्यू ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये मान आपको निकल गया। तो हमको ये बात ये भी पता है कि किया गया कार्य हमको अनंत से लाना है बिंदु ए तक, ठीक है ना। अब आपको मैं बता रही, ये दूरी बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे, अनंत से लाएं बिंदु ए पर, अर्थात पहले ये मान लीजिए अनंत तक है, ये वाला अनंत है, मान लीजिए यहाँ तक ये अनंत है, अनंत से ला रहे हैं यक्ष पर, अनंत से ला रहे हैं यक्ष पर, ध्यान में रखिएगा। तो किया गया कार्य तब याद करना, अनंत से ला रहे हैं यक्ष पर, तो इसका मतलब बाबू लोग हो जाएगा, ये इसको आप लिखोगे क्या कि अनंत से ला रहे हैं यक्ष पर किया गया कार्य बराबर, फिर ला रहे हैं अनंत से यक्ष पर किया गया कार्य 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में क्यू नॉट यक्स का स्क्वायर। बाबू लोग मैं देख रहा हूँ किसी का मान नहीं चेंज होगा, मगर यक्स का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डी एक्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कार्य है ना, यहाँ पर बल के साथ साथ में डी एक्स भी लिखा रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये मान छूट गया है। तो यानी यक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये समाकलन हो जा रहा है। तो बाबू लोग इसमें आपको बताना क्या है कि पूरे का समाकलन हम मान लेते हैं डब्ल्यू कार्य हो रहा है, फिर इसका जो है इसको जो बाहर है इसको बाहर कर लीजिए। बाहर क्या क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में, ये हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका बाहर, ये भी आ गया, बट्टे में यक्ष मान लीजिए, यहाँ पर एक कर लीजिए, फिर समाकलन लगा लीजिए अनंत से यक्ष पर, 1 बट्टे में यक्ष का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा डी एक्स। हाँ समझना तो यहाँ पर है, आपको बारीकी से यहाँ पर समझना है आपको। तो जब हम इसको ऊपर कर देंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला समझना, समाकलन का फार्मूला था यक्ष एन, फार्मूला कहता है यक्ष पर पावर एन प्लस में 1 अपान में फिर एन प्लस में 1, अरे हाँ है ना, ये यक्ष नहीं है, ये एन प्लस में 1 है। तो फिर वही कमो आपको यहाँ करना है, तो आपको चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में, इसका मैं समाकलन कर देने के बाद यहाँ इनफाइनाइट लिखता हूँ, यहाँ पर यक्ष लिखता हूँ। समाकलन क्या कहता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, यक्ष पर पावर माइनस में 2 हो जाएगा, और फिर जब इसका समाकलन करेंगे तो यक्ष पर पावर माइनस में 2 फिर प्लस में 1 फिर माइनस में 2 फिर प्लस में 1, इसका मतलब ऊपर माइनस में यक्ष हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस में 1, अरे हाँ है ना। बाबू यही आपको बारीकी से समझना है, अर्थात ये अब इसको आप नीचे करेंगे, जैसे इसको नीचे करेंगे तो आपका ये फिर यक्ष हो जाना, यानी इसका मतलब 1 में माइनस में यक्ष बन जाएगा। ये माइनस में पहले है तो पावर में माइनस में 1 नीचे आएगा तो प्लस में 1 बन जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी कट रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप ये बात यहाँ पर रख सकते, कैसे हुआ, यक्ष को नीचे करेंगे
तो 1 में माइनस में यक्ष बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया। एक बार इनफाइनाइट रखेंगे पूरा जीरो बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर यक्ष रखेंगे तो माइनस में यक्ष रखेंगे। जैसे फार्मूला क्या कहता है कि फार्मूला यही होता है, नियम कानून यही कहता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर अंदर में यक्ष है और ऊपर में यहाँ पर लिख देता हूँ 5 फिर यहाँ लिख देता हूँ मान लीजिए 4, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा से कम तक ला रहे हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा अनंत पर था, पहले हमारा क्या था वो अनंत पर था, अनंत से अब कम पर ला रहे हैं, अनंत बहुत बड़ा था कम पर ला रहे हैं। इसका मतलब पहले 5 था मैंने 4 पर ला दिया, पहले 5 रखेंगे, जहाँ पे यक्ष की जगह पर क्या रखेंगे 5, और फिर फार्मूला कहता है माइनस, फिर यक्ष की जगह पर रख देंगे 4, तो इसका मान देखिए 1 आ गया, ठीक है ना। वही काम यहाँ पर पहले जब अनंत रखेंगे 0 बन जाएगा। चलिए मैं रखता भी हूँ यहाँ पर, तो जैसे रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में, तो ये आपका छूट गया है ना, इसके पास रख देता हूँ q इंटू में q नॉट, यहाँ पर रख देता हूँ q इंटू में q नॉट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में माइनस में इनफाइनाइट, फिर माइनस में फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूला 1 में यक्ष हो जाएगा। अब ये कोष्टक जैसे टूटेगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, अरे हाँ है ना, तो क्या बन जाएगा ये वाला प्लस, और फिर इसको आप बड़ा कोष्टक में बंद कर दीजिए, अरे हाँ है ना। अब ये पूरे का मान 0 होते खत्म हो जाएगा, तो आप इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे। तो बस बाबू लोग यहाँ पर ये देखिए इसका जो मान है आप देखोगे कब W बराबर का W हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे Q फिर इंटू में Q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में, यहाँ हो जाएगा 1 में यक्ष, अरे हाँ है ना। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप देखोगे कि W बराबर में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में Q इंटू में Q नॉट इंटू में यक्ष, अरे हाँ है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी फार्मूला क्या कहता है, V बराबर क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। V बराबर क्या कहता है, V बराबर कहता है कि V बराबर कहता है W बट्टे में Q नॉट। जब बाबू W बट्टे Q नॉट यहाँ पर रखेंगे, W का मान यहाँ पर क्या W का मान रखेंगे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट अपान, सॉरी ये बाद में रखिएगा, फिर हो जाएगा इंटू Q इंटू में Q नॉट अपान में यक्ष, फिर टोटल क्या आ जाएगा Q नॉट, ये अंश कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, आप देख ही पा रहे होगे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में Q अपान में यक्ष, यही हमारा क्या आ रहा है आंसर। तो अब देखेंगे यक्ष का मतलब क्या हुआ कि बिंदु A पर हमको ज्ञात करना था, तब हमारा यक्ष रखना पड़ा। बिंदु B पर ज्ञात करना रहेगा, क्या रख दूंगा R रख दूंगा, तब मेरा ओरिजिनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर फार्मूला हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में, ये हो जाएगा Q अपान में R, क्या हो जाएगा Q अपान में R, अरे हाँ है ना। मैं यहाँ पर साफ से लिख देता हूँ, बिंदु B पर जो विभव होगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में Q अपान में R क्यों होगा, क्योंकि R दूरी पर बिंदु B स्थित है, ठीक है ना। R दूरी पर बिंदु B क्या स्थित है। जब हम यक्ष रखे थे तो बिंदु A का निकला था, यहाँ पर बिंदु A का निकला था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये बातें आपको समझना होगा, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो कठिन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर समाकलन के बारे में थोड़ी सी बताया हूँ, अगर ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, समझ में आ गया हो तो। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कुछ कठिन जरा भी नहीं है। जो हमने पिछला जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो उसी के आधार पर ये बनता है, आगे स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस कंसेप्ट का। इसमें जो हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे थे, मतलब कोई बिंदु B है, यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लस में आवेश है, तो R दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है, अर्थात Vp हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या कहता है 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में, यहाँ पर हो जाएगा Q अपान में R हो जाएगा ना। आपको ये बात फार्मूला पता होनी चाहिए, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि यहाँ पर ये प्लस में है तो ये आपका प्लस में आएगा। अगर यही हमारा माइनस में आवेश रहेगा ना, तब बिंदु P पर जो होगा विद्युत विभव माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में Q अपान में R, अरे हाँ है ना। ये आप माइनस वाला टर्म की बात याद रखिएगा। विद्युत विभव जो होता है समाकलन होता है आवेश से, और बीट कर्मानुपाती होता है R दूरी से, अरे हाँ है ना। जब आप इसका ग्राफ देखेंगे ना, तो आपका ये ग्राफ ऐसे करके आएगा,
ये आर है, ये आपका पास भी है, ये 1 में आर का ये ग्राफ है। ये पहले ग्राफ ये इस टाइप का था, मगर इसमें कुछ खासियत ये है कि ये ग्राफ जो डायरेक्ट नीचे से कट के आता है, ये डायरेक्ट नीचे हो रहा है डायरेक्ट। और यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो आपका ऐसे होगा कि हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हो जाएगा। इस ग्राफ के बारे में आपको जानना होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। कहता है कि हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉन दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना। हीलियम नाभिक के कारण पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 क्यू का चार्ज है, तो 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कूलम, ये इतना चार्ज होगा हीलियम में। तो ठीक है, तो यानी हीलियम यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर चार्ज इतना है, जिसको हम बोलेंगे 3.2 गुणे में 10 पर पावर में -29 कूलम। और 2 एंगस्ट्रॉन दूरी पर यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। अरे हाँ है ना, यही आपका क्वेश्चन है। तो Q बराबर क्या दे रखा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। R बराबर क्या दे रखा, 2A मतलब 2 इंटू में A मतलब 10⁻⁻10 मीटर दे रखा है यहाँ पर। ये फिर क्या क्या कर VP पर हमको याद करना है, मतलब इतना दूरी पर हमको याद करना है। फार्मूला क्या कहता है, V बराबर में क्या कहता है आपको पता होनी चाहिए, 1/4πε0 इंटू में Q अपान में R होता है ना। इसका मतलब इन सभी का जो मान आपको पता होना चाहिए कि 9 इंटू 10⁻9 है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होनी चाहिए और मात्रक सहित। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में, यहाँ फार्मूला क्या कहता है, Q का मान जो दे रखा है 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 दे रखा है, फिर बट्टे में R का मान कितना दे रखा है, 10⁻2 इंटू में 10⁻⁻10। अरे हाँ है ना, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये सटीक एकदम पूरी तरह से सॉल्व हो रहा, कट रहा है। आप देखोगे यहाँ पर इसको गुणा कर दो, चाहे रहने दो, 9 इंटू में 3.2 और फिर इनके साथ जब अटैक करोगे तो ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो कितना बन जाएगा, माइनस में 10 अधिक है बच जाएगा। नीचे 2 इंटू में 10⁻⁻10 है, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब काट दोगे तो 1.6 हो जाएगा। इसका मतलब 9 इंटू में 1.6, तो ये आप इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 16 नवा कितना होता है, 144 होता है। आप यहाँ पर 144 लिख करके एक दशमलव के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका क्या है ये आपको पता है, वोल्ट आपका है। ये क्या है, ये वोल्ट है। ये आपका ओरिजिनल आंसर आ गया। अच्छी सवाल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये वाला। कंसेप्ट को तैयार रखिए। 144 मतलब ये 0.4 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट भी रख करके आप समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। पहली बात तो दे रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा कि आवेश 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के कारण इसी बिंदु 9 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P पर विभव आपको गणना करना है। तो बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, आवेश का मान कितना दे रखा है, 4 इंटू में 10⁻⁻7 में कूलम दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि R दूरी, R मतलब ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 में सेंटीमीटर। इसका मतलब 9 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर दे रहा हो। कितना हो गया, 2 मीटर। अब ये दूरी ये रखेंगे, क्योंकि आपका CGS पद्धति में मात्रक का मान है, तो यहाँ पर इसको MPS पद्धति में बदलना पड़ेगा फॉर न्यूमेरिकल के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बिंदु P पर विद्युत विभव। मतलब ये R दूरी पर ये बिंदु P है। मान लीजिए कोई आवेश दे रखा है, तो यहाँ पर कोई R है, मतलब ये आपका कोई बिंदु Q है, और यहाँ पर आपका ये R दूरी पर ये बिंदु P है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये R दूरी पर है, तो हमको यहाँ का विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब विभव VP बराबर क्या कहता है, फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। फार्मूला होता है आपको 1/4πε0 इंटू में Q अपान में R। तो फार्मूला इसका क्या कहता है, 9 इंटू में 10⁻⁹ जो हम लोग बारीकी से समझ लिए हैं। Q का जो मान है कितना, 4 इंटू में 10⁻⁻7 अपान नीचे R कितना है, R का जो मान दे रखा है 9 इंटू में 10⁻⁻2। अरे हाँ है ना।
तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये भी है। आप देखोगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, अब इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे 7 2, मतलब यहाँ पर देखिएगा 4 गुणे में 10 पर पावर में 2 बचेगा, और नीचे है आपके पास 10 पर पावर में -2। इसको भी ऊपर ले जाओगे प्लस बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर में 2, ढाई मिल करके 4 बन जाएगा, यानी 4 इंटू में 10 पर पावर में 4 हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बस इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या याद करना है, वोल्ट याद करना है ना। तो चलिए इसमें और अध्ययन कर लेते हैं। 4 इंटू में 10 पर पावर में 4 है, तो यहाँ पर आप 1 10 इसको निकाल लीजिए, 40 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 10 पर पावर में 3 बन जाएगा। अब ये आपका पहली बात तो वोल्ट तो है ही, अब इसको बोल दोगे आप किलो वोल्ट, क्या बोल दोगे, किलो वोल्ट। अरे हाँ है ना, अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करेगा आपको। तो आपको फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसी बोल्ट के एडवांस में। ये आपका बोल्ट दे रखा है, उसमें दूसरा कंसेप्ट क्या दे रखा है, दूसरा कंसेप्ट में दे रखा है उसी में कि आवेश को मतलब Q बराबर में 2 इंटू में 10 पर पावर में दे रखा है -9 कूलाम को, कहाँ गया ये, हाँ, -9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। बहुत अच्छी सवाल है। तो ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं, चाहे यही सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई यही है बिंदु ना, तो यहाँ से आपको अनंत से बिंदु P पर लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर में क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो V बराबर में होता है W बट्टे में Q आवेश, इसको उधर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, W = में V इंटू में Q। अरे हाँ है ना, तो बस बाबू इसका मतलब V का मान हमको पता चल गया, और इसी बिंदु का विभव का भी मान हमको पता चल गया। तो कितना है, 4 इंटू में 10 पर पावर में 4 वोल्ट है। अरे हाँ ना, किलो वाला मत लिखिएगा क्योंकि वोल्ट में होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमको किए गए कार्य की गणना करना है, तो W बराबर क्या होता है, V इंटू में Q, जो कि परिभाषा में खुद ही कहता है कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उसके आवेश को अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। वही बात है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है V का जो मान कितना है, यहाँ का VP का मान कितना है, 4 इंटू में 10 पर पावर में 4, और फिर इंटू इसको साफ से लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आप सॉल्व करिएगा, 4 इंटू में 10 पर पावर में 4 इंटू, यहाँ पर आपका Q का मान कितना दे रखा है, 2 इंटू में 10 पर पावर में -9 दे रखा है। अरे हाँ है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर गुड़े यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पर पावर में -5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, -5। ये आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यही आपका आंसर है। तो ठीक है, हम लोग अभी जितना भी पढ़ रहे थे और हम लोग बिंदु आवेश की वजह से एक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर रहे थे। आप बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। एक बिंदु आवेश की वजह से दूसरे आवेश पर बल लगा याद कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर सकते हैं, आप वहाँ से विभव भी अब याद कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग द्विध्रुव आपको ले लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग विभव की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश है जो विपरीत प्रकृति के, मतलब यहाँ पर ये आवेश हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ से हमको ना 3 कंडीशन लेना है। पहला, एक हमारे पास अच्छी स्थिति में कोई बिंदु रहेगा P, इसको हमें विद्युत मतलब विभव याद करना है, एक प्लस आवेश की वजह से, एक माइनस आवेश की वजह से। एक होता है निरक्षी स्थिति में, मान लीजिए कोई है यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमको याद करना है, मान लीजिए कोई P है बिंदु, यहाँ पर हमको विभव याद करना है। फिर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमको यहाँ से वजह से विभव याद करना है। तो यहाँ पर पहला केस ये रहेगा, दूसरा केस ये रहेगा, तीसरा केस ये रहेगा। तो आप तीनों का अध्ययन करेंगे, विभव का मान याद करना है। इसके बाद जैसे ये समाप्त हो जाएगा तो मैं 100% मैं ये बात कह सकता हूँ आपको, फिजिक्स में जितना भी ये सब समाप्त हो जाएंगे। चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से समाप्त हो जाएगा, चाहे यहाँ से बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग आते हैं फैराडे में, मतलब ये संधारित्र पर आएंगे, उसके बाद परिपथ पर आएंगे, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा पर आएंगे, उसके बाद तमाम क्षेत्र अच्छे पड़े हुए हैं। लेकिन ये सब वास्तविक में थोड़ा बहुत हमको लगता है कि वो अजीब टाइप का चैप्टर, लेकिन अच्छा है क्योंकि ये सब से ही हम लोग किसी चीज़ का मतलब आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आवेशों के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर कितना विभव है ये जान सकते हैं। इस सब से हम मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को समझ सकते हैं, तभी हमारा मोटर बाइंडिंग होता है, तो कोई भी बाइंडिंग होता है, ये सब चीज़ इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, हम आते हैं स्थापित की तरफ समझते हैं।
ये थोड़ी सी टॉपिक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी चर्चा करके हम बता देते हैं। पहली बात हम लोग विभव याद करने हैं। विभव यहाँ पर आपके पास अदिश राशि होता है। यहाँ पर कोई भी दिशा पर निर्धारित नहीं है, हम कोई भी दिशा नहीं कह सकते कि इसका दिशा इधर है, इसके अनुसार दिशा इधर है, फिर दोनों की दिशा अलग अलग है तो घटा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर माइनस आवेश का लूँगा तो माइनस होगा, प्लस आवेश का लूँगा तो प्लस लूँगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ूंगा लेकिन अगर एक में प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, घट जाएगा। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर। हम लोग इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करते हैं बहुत बारीकी से। हो सकता है पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए और विधरु के बारे में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा कल या परसों न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा लगवा देंगे, खत्म हो जाएगा। नर्सों हम लोग संधारित्र पर आ जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहले आप वीडियो को मतलब लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके ही पढ़ें, क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका ये जो मैंने आप लोगों को मैं बता रहा हूँ शायद ये मतलब कहीं धोखा हो जाएगा। इसीलिए आप जो है इसके साथ कुछ रिप्लाई हमें भी दें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पर कंसेप्ट को पढ़ें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये काम कर रहे होंगे। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।